शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है, अधूरी चर्चा सुनने पर अपमान होता है। इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी का कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। एक मंदिर था, बहुत बड़ा सा मंदिर था। तो उस मंदिर पर एक कुत्ता आता था, छोटा सा पिल्ला, बहुत प्यारा सा पिल्ला आता था। तो जब मंदिर में पूजा होती थी, शिव चर्चा होती थी, आरतियां सुबह शाम की आरतियां होती थी, तो कुत्ता बेचारा बड़ा प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से और मंदिर के दरवाजे पे एक साइड पे बैठा रहता था और बड़े प्रेम से कान लगा करके कुत्ता सुनता था। आरतियां, पूजा पाठ, शिव चर्चा जो भी है, सारा कुछ अपना बड़ा ध्यान से शांति पूर्वक सुनता था। और बेचारा जाता था अपना इधर उधर, घर इधर जा, इस घर जा, उस घर जा, और जा करके अपना पेट भर के आता था। लेकिन जहाँ उसका पेट भरा, वो आ करके मंदिर के पास में ही बैठ गया और बड़े प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करता नहीं था बेचारा, कि कोई कुत्ता है, प्रजाति का है, वो तो किसी लायक नहीं है, लेकिन कानों से जरूर सुनता था, कानों से जरूर सुनता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी गांव में और जो शंकर भगवान थे, वो बहुत उससे खुश रहते थे, बहुत खुश रहते थे कि ये मेरा भक्त एक ऐसा है कि जैसे ये इस लायक नहीं है कि मेरी पूजा कर सके या मेरे पे जल चढ़ा सके, ये इस लायक नहीं है। लेकिन ये इतना तो है कि मेरा नाम और मेरी आरतियां श्रद्धा भक्ति से सुनता है और बड़े प्रेम से सुनता है, लेकिन ये प्रजाति का है, तो इतना तो नहीं है कि मेरा पूजा पाठ कर सके। शंकर भगवान बहुत खुश रहते थे। वो बेचारा क्या करता था कि इधर उधर जाता था और अपना पेट भर के चला आता था। तो एक दिन उसी गांव में और एक चोर था। तो वहां पर गया वो कुत्ता, बेचारा बहुत भूखा था। तो जो चोर था उसके घर पर गया, तो उसकी पत्नी और हांडी में खीर बना रही थी। तो कुत्ता ने, बेचारे ने वहीं जा कर के और हांडी में मुंह डाल दिया, क्योंकि बेचारा कुत्ता भूखा था। तो कुत्ता के बेचारे ने मुंह डाला जैसे ही, और चोर ने उसके पाँव में और एक ऐसा डंडा मारा कि कुत्ता बेचारा काँव 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 करता हुआ, चिल्लाता हुआ मंदिर की तरफ आ गया और वहाँ बैठ गया। मंदिर में जा कर के मंदिर के बाहर बैठ गया और रो रो करके वहाँ पे बेचारा बैठा था। बोलना तो जानता ही नहीं था। और शंकर भगवान उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश रहते थे उसकी भक्ति से। तो शंकर भगवान थे, उन्होंने साधु का रूप बनाया और कुत्ते को ऐसे करके बुलाने लगे, ऐसे करके रोटी दिखाने लगे, और कुछ मंदिर में जो फल वल चढ़ता है वही सब दिखाने लगे। तो कुत्ता बेचारा फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं आपके मंदिर के अंदर नहीं आ सकता हूँ, क्यों कि मैं एक ना प्रजाति का मनुष्य हूँ, एक ना प्रजाति का मनुष्य हूँ, और मैं घर से बेघर हूँ। मेरे ना कोई घर है, ना मेरे कोई परिवार है,
न मेरे कोई कुछ नहीं है। मैं तो एक ना जाति का इंसान हूँ कि मेरा तो एक काम है घर घर जाना और घर घर से एक एक टूक खा करके और मुझे अपना पेट चलाना है। तो कुत्ता कहने लगा कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके मंदिर के अंदर आ जाऊँ, क्योंकि मैं कोई लायक नहीं हूँ। ना मेरे कोई घर है, ना कोई मेरे परिवार है, न मैं कुछ कमा सकता हूँ, न कुछ दान कर सकता हूँ, न आपकी पूजा अर्चना कर सकता हूँ। मैं तो बस यही है कि मैं अपने कानों से आपको सुन सकता हूँ, आँखों से आपकी पूजा अर्चना सुन सकता हूँ और कानों से सुन सकता हूँ, बस इतना ही है। मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूँ। तो शंकर भगवान थे, उन्हें तो सारा कुछ पता ही था कि क्या है क्या नहीं है। तो वो तो आए थे एक साधु का रूप रख के। तो कुत्ता बताने लगा कि हे प्रभु, आज तो मैं गया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मैं किसी के घर गया था। तो उसकी हांडी में खीर बन रही थी, उसकी हांडी में खीर बन रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी और मैंने उसकी हांडी में मुंह डाल दिया। तो उसने मेरे पैर में ऐसा डंडा मार दिया कि मुझे पैर से चला भी नहीं जा रहा है। कुत्ता रो रो करके यही कहने लगा। तो वो साधु तो नहीं थे, वो तो शंकर भगवान थे। तो वो साधु जी कहने लगे कि अच्छा चलो मुझे दिखा के लाओ, मुझे दिखा के लाओ कि आपके पैर में किसने डंडा मारा है। तो जो कुत्ता था आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे साधु का रूप, साधु थे मतलब साधु नहीं थे लेकिन सबकी नज़र में साधु थे। तो गए, आगे कुत्ता और पीछे वो थे। तो कुत्ता उसी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दरवाजे पे खड़ा हो गया और उसे बुलाया। बुला करके कहने लगे, साधु जी कहने लगे कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। तब वो बोला, उसकी पत्नी भी बोली, खुद भी बोला कि अरे मैंने तो खीर बनाई थी, खीर मेरी कुत्ता ने झूठी कर दी, कुत्ता ने खा ली खीर मेरी। और अब साधु आप आ गए खाना मांगने के लिए, जाओ जाओ हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है। कुत्ता आया, उसने हमारी खीर की हांडी में मुंह डाल दिया। आप आ गए भोजन के लिए तो हमारे पास भोजन नहीं है, आप जाओ। तो साधु थे शंकर भगवान, उनको बहुत दुख लगा लेकिन वो परीक्षा ले रहे थे और कहने लगे ये तो साला ऐसा खोटा गंदा काम करता है कि दूसरे की खून पसीना की कमाई, दूसरा इंसान कमाता है, मेहनत करता है, ये उनकी कमाई चुराता है और उनकी कमाई से अपना परिवार चलाता है। लेकिन उसमें से भी ये मेरे लिए एक रोटी का दान नहीं कर सका और न इस कुत्ता को एक टूक खिला सका। तो उन्होंने आवाज लगाई तो आया शंकर भगवान तो सारा कुछ जान ही रहे थे। आया उसे और अपने मंदिर में लेके प्यार से गए और पूछने लगे कि आप चलो मंदिर में चलो, मंदिर में चलो। भाई जैसे कर रहा ही नहीं कि मंदिर में लेके आए और मंदिर में आकर के और कहने लगे कि भाई जो तू कर्म कर रहा है वो बहुत कर्म कर रहा है और आज ये कुत्ता तुम्हारे घर पर गया था तो इसके पैर में आपने एक लाठी मारी तो बेचारा लंगड़ा हो गया। लेकिन ये कुत्ता है एक प्रजाति का है, एक नीच जाति का है। इस कुत्ते के ना कोई घर है और ना ही कोई परिवार है, न जी मेहनत कर सकता है। इसको तो बस बनाया ही ऐसा है कि दरवाजे दरवाजे इसको घर घर जाकर के एक एक टूक एक एक निवाला से ही इसको पेट भरना है। ये एक प्रजाति का मनुष्य है, ये किसी मतलब का नहीं है, न ये कमा सकता है और न इसके कोई परिवार है और न इसके मतलब ये तो इसीलिए बनाया है कि एक एक टूक 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 दरवाजे दरवाजे जा कर के खा सकता है। और भाई तू तो इतना काम करता है कि दूसरा इंसान मेहनत से कमाता है,
तू उनकी मेहनत को चोरी से लाता है और अपना परिवार चलाता है। तो ऐसा मत करो, क्योंकि जो दूसरे की कमाई खाता है उसके लास्ट में आके बहुत बुरे दिन होते हैं। बहुत उसके साथ में गंदा सीन होता है कि जो दूसरे की कमाई खाता है, अपना खुद नहीं कमाता, दूसरे का जो खून पसीना से कमाता है और जो दूसरा खाता है, तो उसका लास्ट में ना, उसका लास्ट बहुत खराब होता है। और ये कुत्ता तो बेचारा कुत्ता है, ये तो शंकर भगवान क्या किए कि जो कुत्ता था तो कुत्ते को तो मनुष्य बना दिए और मनुष्य को कुत्ता बना दिए। तो यही कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे ऐसा ही फल मिलता है। तो मैं तो कहती हूँ कि कभी भी और हराम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप अपनी मेहनत से कमाओ और मस्त रहो, सुरक्षित रहो। और जो इंसान मेहनत से कमाता है, खाता है, वो हमेशा खुश रहता है। तो हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उस कुत्ता के ऊपर दया की, ऐसे ही सभी बहन भाइयों के ऊपर दया करना। क्योंकि कुत्ता ने अच्छे कर्म किए, आपकी पूजा अर्चना, पूजा तो बेचारा कर नहीं सकता था, लेकिन आपकी उसने आरतियाँ, सुबह शाम की आरतियाँ सुनी और आपकी जो धूप दीप बत्ती होती, सारा कुछ कुत्ता ने आँखों से देखा, शिव चर्चा होती तो उसने अपने कानों से सुनी। तो वही देवों के देव महादेव, आपने कुत्ते को और मनुष्य बना दिया। और जो मनुष्य गलत काम करता था, दूसरे की मेहनत की कमाई खाता था, उसको कुत्ता बना दिया। तो हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने कुत्ते के ऊपर दया की, ऐसे ही सभी बहन भाइयों के ऊपर दया करना। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए।